नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं श्रुति शुक्ला। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर को 6 लेन फ्लाईओवर सहित 985 करोड़ की सौगात। सीएम योगी ने 4 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, 10 का शिलान्यास। विधानसभा 2027 की चुनाव की तैयारी तेज। अलग अलग जिलों में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, कार्यकर्ताओं को दिया बूथ जीतने का मंत्र। सीएम योगी का कांग्रेस सपा पर तीखा हमला। पीएम आवास घेराव पर उठाए सवाल, बोले देश के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप। नीट विवाद पर संसद में भड़के अखिलेश यादव, छात्रों पर लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा। स्पीकर से पूछा, क्या आपने बीजेपी कांग्रेस से समझौता कर लिया? छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में यूपी के सियासी उबाल। दिल्ली की घटना पर आगरा एटा चित्रकूट में विपक्ष का प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, सड़क पर उतरा विपक्ष। कानपुर में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़, 50-50 हजार के 2 इनामी गिरफ्तार। 250 करोड़ के लेन देन की जांच। 9 राज्यों में 1600 शिकायतें दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान के न्यूज संवाददाता मनीष तिवारी ने मौके पर जायजा लिया और मेयर सुषमा खंडवाल से बात की। देखिए, कल जो है सदन चल रहा था, राहुल गांधी जी को अपनी बात सदन में रखनी चाहिए थे मर्यादा के तहत, लेकिन उन्होंने उनका आवाज घेर करके, गाली गलौज करके, वो मतलब उनके संस्कार, उन्होंने अपना संस्कार प्रदर्शित कर दिया है। और नीट बहाना करके, क्या जो नीट के बच्चे थे वो वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग, उन सबको नीट का दिखाया गया है। जबकि नीट के बच्चों को अगर प्रदर्शन करना होता तो जिस दिन पेपर लीक हुआ था उसी दिन कर लेते, दूसरे दिन कर लेते। कार्रवाई हुई है, कुछ लोग जेल चले गए हैं। आगे से ये नहीं होगा कि फिर दोबारा कोई ऐसी घटना घटे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मुस्तैद हैं। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक, जहां पर राजनीति का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली में पीएम आवास पर राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन की शुरुआत की, उसके बाद से लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, हर जिले में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस वक्त देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच रही है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में जो है कांग्रेस कार्यालय को जो है घेरने के लिए जो है उनके कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हो चुके हैं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से पीएम आवास को घेरने और साथ ही साथ वहां पर धरना देने को लेकर के जो है ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। काफ़ी आक्रोशित हैं। जिस प्रकार से पीएम आवास के गेट पर जो है राहुल गांधी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया, उसी के विरोध के चलते जो है कांग्रेस कार्यालय को घेरने का जो है निर्णय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसी रास्ते से जो है पंकज चौधरी की अगुवाई में जो है ये जो है पूरा धरना जो है कांग्रेस कार्यालय की तरफ जो है रुख करेगा। और कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कई बटालियन जो है पुलिस की यहाँ पर लगवाई गई है, किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते जो है जगह जगह पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है लाठी डंडों के साथ जो है स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है नीट परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद जहाँ छात्र जो है जंतर मंतर पर जो है पूरी उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार इसी प्रकार से विरोध कर रहे हैं। अब वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने विपक्षी दलों के कार्यालय के घेराव करने की आगे की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन लतीफ के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ।
खबर लखनऊ से है, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण लगातार प्रदेश की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को स्वयं निगरानी कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और आईजी एलआर कुमार की पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों की ओर से जिलों में लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ की कैंट विधानसभा में भी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेश मंत्री एवं महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा में हर कार्यकर्ता का सम्मान बड़े नेता के समान है और संगठन में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में स्पष्ट किया है कि सभी छात्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा भी इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे प्रदेश में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आज लखनऊ में जिस ढंग से आप देख रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम तो आयोजित हो ही रहे हैं और विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपने प्रदेश के सभी बूथ अध्यक्षों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और बूथ अध्यक्षों ने जिस ढंग से सक्रियता दिखाने का काम किया है, तो बूथ अध्यक्ष ये मानते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जागरूक किया। मीडिया से बातचीत में राम मंदिर में हुई चोरी के मामले पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कभी नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने और विपक्षी दल सनातन विरोधी है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सम्मेलन में भाजपा संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। विधानसभाओं के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन निर्धारित किए गए हैं और पार्टी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को वहां बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भेजा है। मुझे बुलंदशहर जिले के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में प्रतिभाग करने का अवसर मिला है और पार्टी के जो भी आगामी कार्यक्रम हैं, अभियान हैं हमारे बूथ सशक्तिकरण के, उनकी चर्चा मैंने अपने सभी सम्मानित बूथ अध्यक्षों के बीच में की है। आप पहुंचे तो 2027 के चुनाव को लेकर लगता है कि तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर काम करने वाला संगठन है। खबर बरेली से है, जहां बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर किसानों, कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, आयुष्मान योजना और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उपज बिक्री, सरकारी योजनाओं और खेत की मिट्टी निकालने में किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा तहसील, थाना और ब्लॉक स्तर की कार्यप्रणाली में सुधार लाकर सरकार की छवि बेहतर बनाई जाए। सावन की कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा, चिकित्सा, महिला श्रद्धालुओं की सुविधाओं और नाथ नगरी की सजगता पर की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ट्रैफिक पुलिस को आमजन के साथ बेहतर व्यवहार, ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता और शिकायतों की रैंडम जांच के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में स्वयं सहायता समूह द्वारा चादर, तकिया,
कवर और ओटी यूनिफॉर्म की आपूर्ति की सराहना करते हुए इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए शासन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों से अवैध वसूली रोकने, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने, हर घर जल योजना, पीएम आवास, सड़क निर्माण और सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में मुंगेली राम का हसीन सपना देखने वाले सत्ता में आने के लिए श्री अखिलेश यादव जी अपनी कंपनी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास धरना दिया गया। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर विरोध करना है, धरना देना है तो उसके लिए दिल्ली में स्थान तय था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालना, माहौल को खराब करना, उनको नीट परीक्षा को लेकर के अगर संसद में चर्चा करनी होती तो डॉक्टर जितेंद्र जी जो माननीय पीएमओ में भी मंत्री हैं, वह स्वयं श्री राहुल गांधी जी से बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा अगर चर्चा करने के लिए नीट पर तैयार हो तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष देश का, उस व्यक्ति ने जो कहा कि चर्चा के लिए तैयार होंगे तो हम धरना समाप्त करेंगे, कह करके अपनी बात से मुकरना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जलालाबाद स्थित परशुरामपुरी पहुंचे। उन्होंने बाबा परशुराम धाम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जल कल्याण की कामना की। मंदिर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पूजन के बाद उप मुख्यमंत्री ने पूजन कर उन्हें दक्षिणा भेंट की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। कालांतर में जानी गई स्थानीय लोगों की, प्रदेश के लोगों की और देश के सभी प्रबुद्ध लोगों की लंबे समय से ये मांग थी कि जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया जाए। और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाते हुए अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में चित्रकूट के सदर विधायक अनिल प्रधान के नेतृत्व में सपाइयों ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन के दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर फैलते ही सपाइयों ने चित्रकूट में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सदर विधायक अनिल प्रधान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लेने और जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद राजधानी में क्रांतिकारियों ने जश्न मनाया था, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर इस तरह की बर्बरता करने वाली सरकार का ये दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा और इस अन्याय और बर्बरता को देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायक ने कहा कि देश का युवा लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षाओं से गड़बड़ियों से परेशान है। दुर्भाग्यपूर्ण और जिस तरह से आज पूरे देश में लगातार जिस तरह की जो शिक्षा नीति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जिस तरह से लगभग 2014 के बाद दिल्ली में और लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी आगरा में दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी पार्टी ने आगरा में प्रदर्शन किया। सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन को देखते हुए की शुरुआत बिजली घर स्थित अंबेडकर पार्क से हुई। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है।
अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ गया है। दिल्ली से उठी इस सियासी हलचल की गूंज एटा जिले में भी देखने को मिली, जहां सपाइयों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। कस्बे में सपा के पूर्व विधायक रणजीत सुमन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ उग्र नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। जैसा कि पूरा देश देख रहा है कि 20 दिन से जंतर मंतर पे देश का युवा छात्र अपनी शिक्षा की मांगों को लेकर जो 20 दिन से धरना दे रहा है, और जब 20 तारीख से संसद शुरू हुई और छात्रों को उम्मीद थी कि सारे नेता लोग दिल्ली में होंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, तो 20 दिन बाद उनकी मांग और बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर लाठी बरसाई गई, उनकी मांग नहीं सुनी गई। तमाम लोगों ने चोटिल हुए, तमाम लोगों की जानें भी गई। और जैसा कि लगातार ये सरकार महिला सम्मान की बात कर रही है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि जो बहनें बेटियां जो अपनी मांग मांग रही हैं, शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रही हैं, उनको भी बेरहमी से पीटा जा रहा है। खबर एटा से है, जहां जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में एटा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। साथ ही राहुल गांधी को हिरासत में लेने और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज करने को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। हम इस केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन है और मांगे ये हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जो हमारे छात्रों पे, युवा छात्रों पे और लाठीचार्ज हुआ, हमारे नेताओं को अरेस्ट किया गया। अरे हम जब इस सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग प्रदर्शन भी नहीं कर सकते या छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, तो इस सरकार का क्या मतलब। अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र से शिव शक्ति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में कई घंटों तक हंगामा किया और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान जो भी दवाएं और सामान मंगवाया वह तत्काल उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती रही। उनका आरोप है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद डॉक्टरों ने मरीज को समय रहते किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर नहीं किया। देर शाम उन्होंने लखनऊ ले जाने की सलाह दी गई, जबकि उनके अनुसार तब तक मरीज की मौत अस्पताल में ही हो चुकी थी और उन्हें झूठा आश्वासन दिया जाता रहा। खबर अमेठी से है, जहां लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने लगातार दूसरे दिन केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरना पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में महिलाओं, युवाओं और छात्रों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सियासी माहौल लगातार गर्माता नजर आ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने लगातार दूसरे दिन भी गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं, छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई भी करार दिया है।
कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का संविधान की मूल भावना के विपरीत है। साथ ही उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प भी दोहराया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष आगे भी जारी रखेगी तथा जनता की आवाज को हर स्तर पर उठाती रहेगी। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अमेठी से राघवेंद्र पांडे के न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।